हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दें, जो हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था हमारा जूनियर असिस्टेंट का पहला मॉक टेस्ट 18 तारीख को, उसका रिजल्ट जो है वो आज यानी कि 20 तारीख को हमने कहा था आउट होगा। आज हम बात करेंगे इस टेस्ट में क्या क्या है, डिटेल एनालिसिस पे, क्या क्या सेक्शंस ऐसी हैं जिसपे अभी भी बहुत स्कोप है, आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। कट ऑफ अगर ये एग्जाम होता क्या जाता, और आप लोगों को कितना स्कोर करना है अगर आप लोग अपनी आपको फाइनल लिस्ट में देखना चाहते हैं उस हिसाब से। और इसके साथ साथ ये अगर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अभी भी चीज़ों को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट देने हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जेकेबी कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट जैसे कि इनके एग्जाम बस आप लोगों के अभी आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट हर एक इनके कोर्स पे या टेस्ट सीरीज पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है हमारी ऐप के ऊपर। इसके साथ साथ डेली फ्री टेस्ट जो है हमारी ऐप पे कंडक्ट हो रहे हैं। कल हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो भी लाई थी कि किस तरीके से अब हम लोग चीज़ों को टारगेट करेंगे और कैसे हम लोग अभी भी इस एग्जाम में चाहें तो 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं एनालिसिस के साथ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले भी बता दूं, पहला टेस्ट हम लोगों ने दिया था 20 तारीख को, सॉरी 18 तारीख को। आज है 20 तारीख। मैं आप लोगों को पूरे 7 दिन का टाइम और दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने इन्फॉर्म करा था कुछ बच्चे सीरियस थे कुछ नहीं थे। अब इस टेस्ट को देने के बाद आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सीरियस हो चुके होंगे। तो 7 दिन में आप लोग अपने जितने भी नोट्स आपने बनाए उसको रिवाइज करना। इस टेस्ट में जो आप लोगों ने स्कोर करा है, कोशिश करना कि उसको एटलीस्ट +5 अगले टेस्ट तक आप लोग पहुंचाएं, या फिर अपना रैंक आप लोग कम से कम मिनिमम अगर बात करें तो 50 जो है इम्प्रूव करें। रैंक की अगर मैं बात करूं तो जो ये टेस्ट होगा 27 नवंबर को ट्रिपल एस ऐप पे ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर। देखो, सबसे पहली चीज़, इस पेपर में जो आपको एडवांटेज मिलती है वो ये है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अब पहली बार आप लोग मेरे को ये बोलते हुए सुनेंगे कि जितने अटेम्प्ट कर सकते हो ना उतने अटेम्प्ट करो। आमतौर पे हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी मेंटेन के लिए, लेकिन इस टेस्ट में आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ चीज़ की, इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जनरल इंग्लिश की बात करूँ, ओवरऑल 30 मार्क्स की थी, मॉडरेट लेवल पे थी, क्योंकि मैंने आपको पहले कल भी बताया वापस से ये 20:10 यानी कि जो 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन जो वहाँ पे प्लेसेस वेन्यूज लिखे हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं ये जॉब रिलेटेड या कोर्ट रिलेटेड में जो मैंने आपको पढ़ाया वहाँ से मिलते जुलते होंगे। ओवरऑल इस सेक्शन की बात करूँ तो लेवल इसका ईजी टू मॉडरेट ही था, बट स्लाइटली मॉडरेट आप इसको कह सकते हैं। बट बच्चों ने यहाँ पे स्कोर करा, आप गेस्ट के साथ करा है, मेहनत के साथ करा, मेहनत के साथ करा तो बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग इस सेक्शन में 20 प्लस स्कोर कर सकते थे, क्योंकि 30 मार्क्स की सेक्शन और ये बहुत हद तक गेम चेंजिंग सेक्शन जो होगी पेपर में बनेगी। दूसरी सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पे इस सेक्शन को देख के ना मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगा कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की बात करूँ तो बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं घबराते हैं। 25 नंबर की सेक्शन थी, और अगर मैं बात करूँ टॉप 250 रैंक जो बच्चों के थे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसमें मुझे लगता है शायद कोई ही बच्चा होगा जिसके 17 से कम नंबर थे। तो ये एक बहुत 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 अच्छी बात है, जो देख के बहुत अच्छा लगा कि नहीं, बच्चों ने करंट अफेयर्स को भी प्रिपेयर करा, और ये दिखाता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं स्पोर्ट्स को लेके। तो ये बहुत अच्छा स्कोर मैं यहाँ पे मानूंगा। जिन भी बच्चों ने 17 प्लस करा, जिन बच्चों का स्कोर यहाँ पे नहीं आया, तो देखो, इस जनरल नॉलेज में आपको कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको कोई इन्वायरमेंट, इकोलॉजी नहीं पढ़नी है, आपको बेसिकली मेजर होल्ड अपना करंट अफेयर्स पे बनाना है। और जो मैं हमारे लेक्चर्स में साथ साथ में जो आपको स्टैटिक इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको बस उसको अच्छे से करना है, और आप लोग ये कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, 15 नंबर की सेक्शन थी, इजी टू मॉडरेट थी। इस सेक्शन में भी 10 प्लस स्कोर आप कर सकते थे। हार्डली एक या दो क्वेश्चन ही थे जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट बच्चों ने उसको भी गेस के साथ जो है सही कर दिया है। तो वही है ना, जब दिन होता है तो हर एक तुक्का भी सही लगता है, वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ, जॉब रिलेटेड। इस पे मैंने आपको इन डेप्थ बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं। अभी इस पे आपको बता दूं, कम से कम मैं आप लोगों के लिए 5 से 6 लेक्चर्स और लेके आऊँगा, जो मेरे को लगेंगे कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई है, मेजर पार्ट यहाँ पे कवर करवा दिए है। कांस्टेबल का पेपर 1 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ अगर मैं बात, सॉरी, यहाँ पे आपको जो है टोटल आना है, इसको हम लोग चेक करवा देंगे, ठीक करवा देंगे।
यहाँ पे अगर बात करूँ इन 2 सेक्शंस की, मैं आपको इतना करवा दूँगा कि आपको पेपर में तो एडवांटेज हो ही हो, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी जो है 20 नंबर, उसमें भी एक प्रॉपर एज जो है आपको मिल सके। अब बात करता हूँ ओवरऑल इस पेपर की, ईज़ी टू मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं था किसी भी एंगल से। आप लोग अगर इस पेपर में 59 टू 61 स्कोर कर रहे हैं, तो आप लोग मान के चल सकते हैं आपको इंटरव्यू की कॉल जो है वो आ जाएगी, क्योंकि बच्चों ने पेपर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा, काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है यहाँ पे हमारे साथ। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, बच्चे जो परफ़ॉर्म कर रहे थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रैंक 1 की, यहाँ पे रैंक हट गया है, कोई बात नहीं। रैंक 1 आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन। इससे बेहतरीन मुझे लगता है कि शायद कोई बच्चा कर सकता था 73 पे, लेकिन अब आप लोग देखो कितने बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं। 4 बच्चे, और यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं एक-एक नंबर पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक-एक नंबर पे ना एक पूरी लाइन बनी है। अब 63 के बाद आपको बताता हूँ 62 पे आप लोग देख सकते हैं कितना बच्चा बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वही 60 आप लोग देख सकते हो। तो ये जो बल्क में बच्चे बैठे हुए हैं ना यहाँ पे हमारे साथी यहाँ पे, तो आप लोगों को बता दूँ बहुत टाइट कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गेस देखो सही हो या नहीं हो, लेकिन जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग ना होना एक एडवांटेज से ज़्यादा ना डिसएडवांटेज बन जाता है कई बार। तो पहली प्रायोरिटी तो ये रखनी है कि एटलीस्ट 60 टू 65 क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए आने चाहिए। पहले टेस्ट में देखो सब कुछ माफ, आते हुए क्वेश्चंस गलत हुए, क्वेश्चंस कम पड़े थे, रिवीजन कम करी थी, आप लोगों को हर एक चीज़ माफ़ है, आपने जो भी करा। लेकिन जो ये टेस्ट हम लोगों का अब होगा, इसमें आपको इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी। आप लोगों को चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि 7 दिन का समय आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको रिवाइज़ करना है हर एक चीज़ को, जो भी आपने पढ़ी है। करंट अफेयर्स नहीं याद थे, दोबारा पढ़ो। देखो, होता पता है क्या है? अभी हम लोग अगर इन चीज़ों को हफ़्ता-हफ़्ता लेके भी टारगेट करके चलेंगे, तो आप लोगों का ना एक रिदम बन जाएगी, आप लोगों को चीज़ें दिमाग में रहना शुरू हो जाएगी, और बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर मिड में आपका ये पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर हमें इस तरीके से रखना है कि हम लोग चीज़ें प्लान उस तरीके से करें। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन बच्चों ने करा है अच्छा स्कोर, बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करो, अगले टेस्ट में और अच्छे से परफॉर्म करना। और जिन बच्चों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगले टेस्ट में, यानी कि मॉक टेस्ट सेकंड में, उसको इम्प्रूव करके आप लोग आइएगा। अब ये टेस्ट देने कैसे हैं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी 50% डिस्काउंट यहाँ पे लगा दिया है। आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ देनी है तो टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। बाकी मेहनत करो, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। 4-5 दिन का टाइम मेरे को लगेगा हार्डली। एक बार मैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम से थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगा, फिर सारा फ़ोकस हमारी टीम का इस एग्ज़ाम पे आएगा, जिस पे अभी तक हम लोगों ने बहुत हद तक चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। बाकी आपकी मेहनत पे है, अब मेहनत कैसे करवानी है हमें वो भी आता है। ये टेस्ट नंबर सेकंड में, अब कोई भी देखो, पहले टेस्ट में सब कुछ माफ था, अगले में नहीं होगा, तो मेहनत करके आइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे।